हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में जुलाई से सितंबर 2024 के क्वार्टरली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नितिन गुप्ता के संस्थान पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल। कौन सी राज्य सरकार लखीमपुर खीरी जिले के गोकर्णनाथ में 2000 करोड़ रुपए का बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बहादुरी के लिए राजस्थान राज्य से किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा? मेजर मुस्तफ़ा बोहरा को। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? हंगरी। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? सुजाता सौनिक। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई विकास बैंक। भारत और मंगोलिया सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण 3 से 16 जुलाई 2024 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है? 16वां संस्करण। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जो 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के फोर्ट वाचिरा प्रकरण में आयोजित किया जा रहा था? अभ्यास मैत्री। T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद नंबर 1 T20 ऑलराउंडर कौन बन गया है? हार्दिक पांड्या। 2024 में नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? पी गीता। हाल ही में किस भारतीय राज्य में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा गया है? आंध्र प्रदेश। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? LIC। IDTC ने हाल ही में उत्पाद सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म के लिए क्या लॉन्च किया? IGPX। के सब ब्रांड CMF ने किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रश्मिका मंदाना। किस CPSU ने 4 वर्ष के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? BPCL। लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन के संसदीय चुनाव जीतने के बाद 14 वर्ष से चली आ रही कंजर्वेटिव नेतृत्व वाली सरकार के अंत के बाद अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बना है? कीर स्टारमर। सिल्वरस्टोन इंग्लैंड में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। किस देश ने कीटों की 16 प्रजातियों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? सिंगापुर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में चंपाई रामेश्वर समेत कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? 11। KYC और ऋण अग्रिम से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर RBI ने किस बैंक पर 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? पंजाब नेशनल बैंक। किस प्रोफेशनल रेसलर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है? जॉन सीना। जून 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किस ग्रुप ने भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? अडानी ग्रुप।
क्रिस सिल्वरवुड की जगह श्रीलंका की पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सनत जयसूर्या। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के कितने प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है? 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी गई है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के संबंध में जुलाई 2024 में किस समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता। किस कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजर डू होनूर से सम्मानित किया गया है? HCL टेक। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत और रूस द्वारा 2030 तक हासिल करने हेतु द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य कितना है? 100 अरब डॉलर। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजन कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। राजस्थान राज्य बजट 2024-25 में स्वास्थ्य के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? 27,660 करोड़ रुपए। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेगा। एक्सियोम 4। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन रोग कार्यक्रम के किसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। किस CAPF ने वृक्षों के साथ बढ़े वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? BSF ने। भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता लागू किया है? ताइवान। स्टेफका कोस्टा डी नोवा द्वारा 1987 में बनाए गए 2.09 मीटर रिकॉर्ड को तोड़कर महिलाओं की ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? यारोस्लाव महुचिक। बेंगलुरु की किस फर्म ने 338 लापुआ मैग्नस स्नाइपर राइफलों के निर्यात का अनुबंध हासिल किया, जो किसी विदेशी देश का भारत का पहला ऐसा निर्यात होगा? SSS डिफेंस। अमित शाह ने किस राज्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोलैंड ने नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? KP शर्मा ओली को। पेटीएम पेमेंट बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार बंसल। किस संगठन ने लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अभिलाष रावत और उनके दल को सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। कौन सा मंत्रालय भारत में 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेजबानी कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष के लिए हानि और क्षति फंड बोर्ड की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? फिलीपींस। किस मंत्रालय ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत की G20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट जारी की है? वित्त मंत्रालय ने। ICAR द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। वित्त वर्ष 2025 के लिए IMF द्वारा भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? 7%। भारत के लिए E-मोबिलिटी R&D रोडमैप में फोकस के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ऊर्जा भंडार सेल, EV एग्रीगेटर्स, सामग्री रिसाइकलिंग और चार्जिंग और ईंधन भरना। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2100 में शताब्दी के अंत तक भारत में लोगों की
अपेक्षित संख्या कितनी होगी? 1.5 अरब डॉलर। किस तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? शौर्य बावा। कौन सी आईपीएल टीम सिडनी में एक नई क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने की तैयारी में है? चेन्नई सुपर किंग्स। ह्यूस्टन चिड़ियाघर में एशियाई हाथी टेज को दिया जाने वाला mRNA टीका किस रोग से लड़ने के लिए बनाया गया है? एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस। महाराष्ट्र सरकार द्वारा युवाओं को लक्षित करते हुए घोषित नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना का नाम क्या है? लाड़का भाऊ योजना। पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। महिला एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का किस देश में उद्घाटन किया गया? मॉरिशस। 2024 ESPY में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार किसने स्वीकार किया है? प्रिंस हैरी ने। प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक और SCTIMST के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर MS वालियाथन। ग्लोबल CSR सस्टेनेबिलिटी और ESG अवार्ड 2024 में किस ट्रस्ट को बेस्ट चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार मिला है? श्री कुरुम्बा शैक्षिक और चैरिटेबल ट्रस्ट को। FICCI के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित वार्षिक औसत GDP विकास दर क्या है? 7.0%। 19 जुलाई को FE मॉडर्न BFSI शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? शक्तिकांत दास। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका में। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? विराट कोहली। एयरबस किस भारतीय कंपनी के सहयोग से H125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगी? टाटा। PM सूर्य घर योजना के तहत भारत ने सभी सरकारी भवनों में 100% सौरीकरण का लक्षित वर्ष क्या है? 2025। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम। किस IIT के शोधकर्ता अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस के P30 प्रोटीन की खोज कर रहे हैं? IIT गुवाहाटी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है? 1000 मिलियन टन। ओडिशा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? 2.65 लाख करोड़ रुपए। वृक्षारोपण अभियान 2024 का उद्घाटन किसने किया, जो अगले 5 वर्षों में कोयला क्षेत्र के तहत 15,350 हेक्टेयर हरित क्षेत्र लगाने का लक्ष्य रखने वाला एक हरित अभियान है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए की ताप विद्युत परियोजना प्राप्त हुई है? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया भारत में पहली बार कहाँ आयोजित की जाएगी? मुंबई में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से 10,000 करोड़ रुपए की ताप विद्युत परियोजना प्राप्त हुई है? दामोदर घाटी निगम इज द राइट आंसर। टाटा पावर सोलर ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए आसान वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? बैंक ऑफ इंडिया।
किस क्वाड राष्ट्र ने महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत किन 2 शहरों में रक्षा मंत्रालय परीक्षण सुविधाएं स्थापित करेगा? लखनऊ और कानपुर। किस राज्य विधानसभा ने परिसीमन एक राष्ट्र एक चुनाव कदम और नीट के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया है? कर्नाटक। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के आंकड़ों के अनुसार 2024 के पहली छमाही में प्रदूषण के मामले में दिल्ली का स्थान क्या था? तीसरा स्थान था। किस उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? मद्रास उच्च न्यायालय। आपराधिक न्याय तंत्र को बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए 3 ऐप का नाम क्या है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति। डेटा प्रबंधन के लिए NIT कालीकट द्वारा लॉन्च किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? निवाहिका। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को IIT खड़गपुर द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? सुंदर पिचाई। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बॉब रे। किस राज्य ने सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए गोएम बिनामूल्य विजयजन अभियान शुरू किया है? गोवा ने। किस देश ने G20 वार्ता की अध्यक्षता की जिसके परिणाम स्वरूप अति धनवानों पर प्रभावी कर लगाने पर सहमति बनी है? ब्राज़ील। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। भारत सरकार किस वैधानिक निकाय ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। बी रेडी इंडेक्स के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है? विश्व बैंक। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? फिजी। किस राज्य में सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 2 बच्चों की नीति को खत्म करने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश। असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। भारत का पहला चावल ATM किस राज्य में शुरू किया गया है? ओडिशा। भारत के नवनिर्मित तीसरे बड़े बाघ रिजर्व का नाम बताइए? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन का साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दामोदर घाटी से प्राप्त 1600 मेगावाट की ताप विद्युतीय परियोजना झारखंड में कहाँ स्थापित की जाएगी? कोडरमा जिला में। 2024 में विज्ञान रत्न श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था? प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में किस फिल्म इंडस्ट्री में व्यापक यौन उत्पीड़न, शोषण और भेदभाव का खुलासा हुआ है? मलयालम सिनेमा में। 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप अगस्त 2024 का जो विजेता कौन था? कार्तिक वेंकटरमन। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के P-8L विमान ने वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती किस देश में से उतरान की है? फ्रांस। 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उदगीर, लातूर जिला में।
किस पहल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में प्रशासनिक सुधारों और जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जीता है? लैब मित्र। अवैध कॉलोनियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम 2024 किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया था? पंजाब। वित्त वर्ष 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में से किस राज्य ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तेलंगाना। फाइनल में नेपाल का 4-1 से हराकर साफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश। पेरिस 2024 पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता, जिसमें उन्होंने 42.22 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया है और अपना दूसरा पैरालंपिक रजत पदक हासिल किया है? डिस्कस थ्रो। भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित वैदिक 3D संग्रहालय उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ बनाएगी? वाराणसी में। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की शॉट पुट F46 फाइनल में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? सचिन। खिलाड़ी। वर्ष 2024 के लिए भारत में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए किस पहल का उपयोग किया जा रहा है? देखो अपना देश पीपल्स चाइल्ड 2024। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान लिंक्स की वैश्विक MBA रैंकिंग में नेटवर्किंग में शीर्ष पर कौन रहा था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशिया राजा गिद्ध के रूप में समर्पित है, कहाँ शुरू किया गया है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी पुलिस लाइन पूर्वांचल में प्रबंधन और सुविधाओं में उत्कृष्टता के लिए ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली लाइन बन गई है? सोनभद्र पुलिस लाइन। एशिया और यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने इटली स्थित स्पार्कल के साथ साझेदारी की है? भारतीय एयरटेल ने। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 4थे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है, जो कभी चोल साम्राज्य का एक नौसैनिक अड्डा था जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था? श्री विजयपुरम। 2025 में रिलीज होने वाली अरुंधति रॉय की पहली आत्मकथा का शीर्षक क्या है, जिसमें उनकी मां मैरी रॉय ने उनके संबंधों का पता लगाया था? मदर मैरी कम टू मी। किरण रावत द्वारा निर्देशित और विप्लव गोस्वामी कहानी आधारित कौन सी फिल्म 2025 के लिए ऑस्कर में विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? लापता लेडीज़। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, जिसमें मानव प्लस AI संगीत रचना शामिल है? मुझे आशीर्वाद दो गणेश। 46 साल के करियर में 537 से अधिक गाने और 24,000 से अधिक नृत्य प्रस्तुत करने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे शानदार फिल्म स्टार के रूप में किसे मान्यता दी गई है? चिरंजीवी। किस राज्य में स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून बनाया गया है? कैलिफोर्निया। टाटा स्टील ने 2024 में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फार्नेस कहाँ चालू किया है? कलिंगनगर, ओडिशा में। किस राज्य में बड़े पैमाने पर फसल नुकसान के कारण नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया जा रहा है? बिहार। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने।
किस राज्य सरकार ने उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हैंड होल्डिंग योजना शुरू की है? मिजोरम ने। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को इस त्रैमासिक यानी क्वार्टरली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया होगा। ये एक ऐसा वीडियो आपके लिए ये थे जो कि जितने भी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे और जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कर किया है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखा होगा और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और उन लोगों को अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और आप हमारे पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। और तो जाइए आप उन सभी टॉपिक्स को भी कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।